डॉक्टर किस प्रकार भगवान का रूप माना जाता था और आज डॉक्टर किस प्रकार भगवान से हैवान बन गया है। आए दिन कभी ना कभी और किसी न किसी हॉस्पिटलों में यह सुनाई देने को मिल जाती है। किस प्रकार एक डॉक्टर लगभग 10 से अधिक बच्चों का हत्यारा बन जाता है। हालांकि मैं हत्यारा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बार बार जब एक ही डॉक्टर पर बच्चों के मौत का आरोप लगे तो उसको हत्यारा कहना कहीं न कहीं लाजमी होगा। जी हां, अभी हम बात कर रहे हैं हमेशा कस्या और पडरौना में चर्चा का विषय रहने वाले किलकारी चिकित्सालय की। यह वही किलकारी हॉस्पिटल है जो लगभग आज से ठीक 1 साल पहले कस्या में चर्चा का विषय बना हुआ था। कहीं न कहीं जब एक बच्चे के पिता के ऊपर हाथी से वार किया जा रहा था, उस समय फिर से एक बार कहीं न कहीं डॉक्टर कमलेश वर्मा चर्चा का विषय बने हुए थे और सुर्खियों में आए हुए थे। किस प्रकार से जब एक पिता अपने बेटे की तबीयत को नाजुर होते हुए देखता है, जब उस छोटे 3 साल के बेटे की हालत नाजुक हो जाती है, उस समय एक पिता हरीश सिंह जो कि अपने बेटे को रेफर कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आप मेरे बेटे को रेफर कर दीजिए और सारे कागजात दे दीजिए। लेकिन उस दौरान वही डॉक्टर कमलेश वर्मा उस पिता के ऊपर हाथी से वार करते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ था। और जिसके उपरांत जब हमारे टीम के द्वारा उस घटना को कवर करने के लिए गया था तो वही डॉक्टर साहब कहते थे कि का उखाड़ लेबा। फिर से का उखाड़ लेबा का जवाब यही हुआ है कि कहीं न कहीं डॉक्टर साहब के ऊपर उस समय भी एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके पहले भी तमाम एफआईआर दर्ज हुई थी। और फिर कहीं न कहीं आज एक और पडरौना के किलकारी बाल चिकित्सालय पे आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार और किलकारी बाल चिकित्सालय के डॉक्टर कमलेश कुमार वर्मा के ऊपर एक और 3 साल के बच्ची की लापरवाही के कारण जान ले ली गई है। ऐसा उनके पिता मुलायम कुशवाहा द्वारा बताया जा रहा है। मुलायम कुशवाहा गंगलवा के रहने वाले हैं और विगत दिनों में अपनी 3 साल की बेटी को निमोनिया और दिमागी बुखार और कहीं न कहीं मिर्गी की बीमारी को लेकर पडरौना के किलकारी बाल चिकित्सालय में भर्ती कराए हैं। हालांकि लगातार हालत जब बिगड़ रही थी तो उसके पिता यानी कि मुलायम कुशवाहा ने कहा डॉक्टर कमलेश वर्मा से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी की स्थिति जो है लगातार बिगड़ती हुई जा रही है, आप इसको रेफर कर दीजिए। हालांकि डॉक्टर कमलेश वर्मा उसके पिता से कहते हैं कि नहीं, जब अगर हालत बिगड़ेगी तो हम अपने एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेज देंगे, लेकिन अभी हालत सही है, हमारे कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी उस पिता का दिल नहीं मानता है और लगातार अपने बेटी को देखता है। और जब अभी लमसम आज से 1 घंटे पहले की यह खबर आ रही है कि वो अपने बेटी को खो दिया है। हालांकि मुलायम कुशवाहा की जो 3 साल की बेटी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही और इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है। तो कहीं न कहीं बार बार जो सुर्खियों में आता है कि लापरवाही के कारण किलकारी बाल चिकित्सालय में बच्चों की जान चली जाती है, फिर से एक बार वही मामला सामने आया है। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी हत्याओं के बाद और इतनी लापरवाही से जान चली जाने के बाद भी किलकारी बाल चिकित्सालय के ऊपर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सीएमओ मजाक करते हैं और यहाँ की प्रशासन मजाक करती है। एफआईआर दर्ज तो होती है, लेकिन मजाल रहा कि आज तक डॉक्टर कमलेश वर्मा की कभी गिरफ्तारी हो जाए। मजाल रहा कि यहाँ के चिकित्सा विभाग के कोई अधिकारी उस हॉस्पिटल यानी कि किलकारी बाल चिकित्सालय, चाहे कस्या की बात कही जाए चाहे पडरौना की बात कही जाए, जहां प्रत्येक दिन हर वर्ष हर महीने लापरवाही के कारण किसी न किसी के बच्चे की जान चली जाती है, फिर भी यहाँ के सीएमओ और यहाँ के चिकित्सा विभाग के अधिकारी कुछ चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं और ऐसे ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनके हौसलाओं को और मनोबल दे देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों की लाइसेंस कैसे रद्द नहीं होती है, यह सोचने वाली बात है कि हर साल एक ना एक बच्चे की जान इनके हॉस्पिटलों में चली जाती है, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर वर्ष और आंकड़े देखे जाए तो अभी तक किलकारी बाल चिकित्सालय में लगभग 10 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए होंगे, दोनों अगर कस्या पडरौना का मिला दिया जाए तो। हालांकि अभी की क्या रिपोर्ट है हम आपको तमाम इस चैनल के माध्यम से आगे देते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह कहना झूठ नहीं होगा कि आज पूरा शासन प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था इतना खोखला हो गया है, इतना खोखला हो गया है कि बार बार हमारे कुशीनगर जनपद में
बच्चों की जो जान है वो एक तिनके की बराबर होती है कि एक कोई भी ऐरा गैरा हॉस्पिटल का डॉक्टर जिसका खुद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो चिकित्सा करने के लिए बैठ जाता है और हमारे परिवार की छोटी मासूम बच्चियों की अपने लापरवाही के कारण जान ले लेता है। सोचिए अगर किलकारी बाल चिकित्सालय में ईमानदारी पूर्वक उस बच्ची की इलाज हुई रहती तो आज वो बच्ची हमारे बीच हुई रहती। हालांकि मुलायम कुशवाहा 4 भाई हैं और 4 भाइयों के बीच में एक इकलौती 3 साल की वो बेटी थी जिसको उम्मीद था कि चारों भाई मिलकर बड़ी ही मेहनत और बड़ी लगन से पढ़ाएंगे, उसको आईएएस बनाएंगे, उसकी शादी करेंगे, लेकिन शायद से सारे अरमानों पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम जो अपने स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं ये उनकी माँ है जो रो रही है, बिलख रही है। उस मुलायम कुशवाहा के पिता की स्थिति को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उस मुलायम कुशवाहा यानी कि उसके पिता की आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पीड़ा के कारण बार बार वो बेहोश हो जा रहा है। चाहे यह स्थिति केवल आज मुलायम कुशवाहा की नहीं है, इसके पहले एक मामला शिवांश का आया था, इसके पहले एक मामला हरीश सिंह का आया था, इसके पहले ऐसे अनेकों मामले इस किलकारी बाल चिकित्सालय पे लगे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक हुई है। बाकी इन सारे वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? किलकारी बाल चिकित्सालय में बार बार लापरवाही के कारण जा रही जानों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैं पूर्वांचल के भारत के साथ जिस प्रकार से सदा ही अन्याय के खिलाफ और गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए आया हूं, वैसे ही सदैव आवाज उठाया जाएगा। बाकी मैं आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।